शुरू करें हम? Yes. क्या आप लोग तैयार हैं? Yes. ठीक है, हमारे बीच में एडली सिस्टर हैं और वो आपके बीच प्रभु के वचन को लेकर आएंगे, तो उनके लिए हम स्वागत करना चाहते हैं। Good morning, church. Good morning. Nice to meet you again. आप लोगों से मिल के फिर से अच्छा लगा। So I thank Pastor Rishi to invite me to speak today again. और मैंने उनको इनवाइट किया आज के संगति के लिए। I'm happy to see how you are shining. और आपको देख के काफी खुशी हो रही कि आप किस प्रकार से चमक रहे हैं। So I thank God for your life. और प्रभु का धन्यवाद करते हैं आपके जीवन के लिए। I thank God we are together again today. और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज फिर से हम इकट्ठे हो पाए यहाँ। I think it's our last Sunday together. और जैसे कि पिछली बार भी हम संडे में एक साथ थे। Because I will go back home. और मतलब कि ये जो उसके बाद जो संडे होगा उसके बाद वो घर चले जाएंगे। And also thank God for my life. और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए भी। He keep me here safely. और प्रभु उनको यहाँ पर लेकर आया और उन्हें बचाया। And I bless the name of the Lord for that. और प्रभु के नाम को धन्यवाद कहते हैं। So today we will read, we will share together about Jesus. और आज हम प्रभु के बारे में, यीशु के बारे में जानेंगे। And our topic will be connecting to Jesus to be faithful. और हमारा जो विषय होगा वो ये होगा कि हम यीशु के साथ जुड़े रहें और उसके विश्वास योग्यता में रहें। So I ask Pastor Rishi to pray for the word of God. ठीक है, आइए है मैं प्रार्थना करूंगा आज के वचन के लिए। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद देते हैं महान प्रिय परमेश्वर, सर्वशक्तिमान स्तुति के योग्य खुदा। प्रिय प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रिय परमेश्वर खुदा की जो भी बातें होती है प्रिय प्रभु आपकी ओर से होती है और जो योजनाएं होती है वो आपकी होती है पिता। और प्रिय परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे बीच में सिस्टर एडली को लेकर आए खुदा। और प्रिय प्रभु अपने वचनों को पिता हमारे बीच में प्रिय प्रभु कहने को तैयार है प्रिय परमेश्वर खुदा। और प्रिय प्रभु जी आप खुदा सच में आज हमसे कुछ अलग तरीके से बात करना चाहते हैं और कुछ खास बात करना चाहते हैं प्रिय प्रभु जी। और खुदा होने दे कि आपका ये वचन पिता हमारे हृदय में भेद नहीं पाए खुदा। और प्रिय प्रभु हम एक कान से सुन के दूसरे कान से ना निकाले। सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हैं, यीशु के नाम। Amen. So we read John 15, हम यूहन्ना 15 पढ़ेंगे verse 1 to 10. John 15, 1 to 10. यूहन्ना 15 का 1 से लेकर हम 10 तक पढ़ेंगे। यहाँ पे वचन इस प्रकार कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छाड़ता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जिससे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते।
यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। Thank you. So stay connecting to Jesus and be fruitful. और यीशु के साथ जुड़े रहना, उसमें बने रहना और उसमें फलवंत होना। We can change the topic and use another topic. हम लोग इस टॉपिक को बदल सकते थे और दूसरा इस्तेमाल कर सकते थे, Because this passage have a lot of lessons. और क्योंकि ये जो वचन है इसमें बताता कि बहुत प्रकार के इसमें संदेश है। But the main one is पर जो मुख्य है इसमें, to be connected with Jesus. वो मुख्य बात ये है कि यीशु के साथ जुड़े रहना। We cannot bear a fruit if we are not connected to Jesus. हम फल नहीं ला सकते हैं जब तक हम यीशु के साथ जुड़े ना। And to make this more understand for all of us, और ये आप और समझदारी होने के लिए I will not speak about grape one, but I will speak about mango trees because India has a lot of mangoes. और यहाँ पर जो वचन का जो मुख्य वाक्यांश है वो अंगूर के बारे में बात होती है, लेकिन वो विषय पर हम उन बातों को न बोलकर हम आम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि भारत में अधिकतर आम होते हैं। So we can say Jesus say, और हम कह सकते हैं कि यीशु ने कहा I am a mango tree. कि मैं एक आम का पेड़ हूँ। Any branch who is be connect with me will bear fruit. है ना? और जो भी डालियाँ मुझ में जुड़ी रहती है वो फलवंत होगी। So if you are remain connected with Jesus, you will bear fruit. और यदि आप यीशु के साथ जुड़े रहते हैं तो आप फलवंत होंगे। And he said also, if you are connected to me and you don't bear fruit, they will cut you and burn to you. है ना? और यहाँ पर एक वचन हम ये भी पाते हैं कि यदि तुम मुझ में जुड़े रहे और फल न लाओ तो वो डाली काट दी जाएगी। If we look at mango tree, हम अगर एक आम के पेड़ को देखें all the branch don't have fruit. और हम देखते हैं कि कई जो शाखाएं होती हैं, जो डालियां होती हैं, उनमें फल नहीं होते हैं, Some branch don't have fruit. और कुछ जो शाखाएं होती हैं उनमें फल नहीं होते हैं। And when it's like that, और ये जो होता है, the farmer will cut that branch and use to cook. है ना, और उसको देखते ही जो किसान होता है वो काट के फेंक देता है। That is what Jesus said. और यही यीशु ने यहाँ पर कहा If you are with me कि अगर तुम मुझ में जुड़े रहते हो and you don't have fruit, और आप फल नहीं लाते हो, I will remove you. मैं आपको हटा दूंगा। But if you have fruit, और लेकिन अगर आप में फल आते हैं, I will fill you so that you have more fruit. है ना, और आपको मैं इतना भर दूंगा कि तुम और भी फलवंत हो। So, how can we bear fruit? हम कैसे फलवंत हों, कैसे फल लाएं, How can we do to bear fruit? कैसे हम फलवंत हों? The first thing is जो पहली चीज है, read and meditate your Bible. अपने बाइबल को प्रतिदिन पढ़ें और उस पर मनन करें। You have to read the Word of God. आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना पड़ेगा। Just not on Sunday, केवल संडे में ही नहीं, not just to have women meeting, और केवल
जब महिलाओं की संगति हो तभी नहीं, just not you have men meeting or youth meeting, और तभी नहीं जब हमारी यूथ मीटिंग हो या पुरुषों की मीटिंग हो, but you have to read your Bible every day. लेकिन फिर भी आपको प्रतिदिन आपका वचन, प्रभु का वचन पढ़ना जरूरी है। Why? क्यों? Because the Bible reveal you what God love and what God doesn't love. है ना? क्योंकि आप ये जान पाएंगे कि वचन क्या कहता है, कि परमेश्वर किस चीज को पसंद करता है और किस चीज को पसंद नहीं करता है। Because we cannot say do this, don't do this, don't do this. क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये करो, वो करो, है ना, ये मत करो, वो मत करो। When you read the Bible, जब आप बाइबल पढ़ेंगे, they will teach you what you have to do and what you don't have to do. है ना, आपको बाइबल सिखाएगा कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। And you will bear fruit because you know what God loves. है ना, और फिर आप फलवंत होंगे क्योंकि आप जानेंगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Let us read Psalm 1 verse 3. Psalm 1. Psalm 1 verse 3. भजन संहिता उसका 1 उसका 3, वे उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। Hallelujah. So if when you read your Bible every time, है ना, और जब आप अपना बाइबल प्रतिदिन पढ़ेंगे, you are like the tree who I planted near the sea. है ना, और आप वो पेड़ बनेंगे जो है ना नदियों के किनारे लगाया जाता है। And we always know that when the tree is planted near the river, they will bear fruit every season. है ना, और आपको पता होना चाहिए और आपको ये पता भी होगा कि जो पेड़ नदी और नहरों के पास लगे होते हैं उनमें फल होता है। So you have to read our Bible every day. इसलिए आपको प्रतिदिन आपका बाइबल पढ़ना जरूरी है। And when we see what God said to Joshua, He said, morning and night, you have to read your Bible. है ना, और जैसे कि हम यहोशू को भी देखते हैं, उसमें बताया गया था कि आपको अपना बाइबल पढ़ना होगा सुबह और शाम को। It's not because I read my Bible at the morning that I will not read at night. है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सुबह बाइबल पढ़ लिया और रात को या शाम को पढ़ने की जरूरत नहीं। Like our phone, we use our phone all the day. और जैसे कि हमारा फोन है ना, हम अपने फोन को पूरे दिन चलाते हैं। We go to Facebook, we go to YouTube, we go for Netflix, we use every time. है ना, और हम अपने फोन में क्या है, कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब, कभी अन्य ऐप हम लोग चलाते रहते हैं। So we have to use our Bible like we use our phone. है ना, इसलिए हमें अपने बाइबल को भी उसी रीति से इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि हम अपने फोन को इस्तेमाल करते हैं। Because it's the Bible we reveal on what God wants and what God don't want. क्योंकि बाइबल ही है हमें ज्ञान देगा, हमें समझ देगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और परमेश्वर हमसे क्या नहीं चाहता। And the day you can face in some situation, और एक दिन यदि आप कभी किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, you take your Bible and you read to know what God think about this. है ना, और फिर आप अपनी बाइबल को निकालें और उसमें पढ़ें और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। But many times we find the solution in Google or in Facebook. We don't come from the God to see what He think about. कई बार हम लोग अपने परेशानियों या अपनी परिस्थितियों का हल गूगल और अन्य स्थानों में ढूंढते हैं, लेकिन बाइबल में हम ध्यान नहीं देते। So the second point, और दूसरा जो पॉइंट है, you must have prayer life. आपका जो जीवन है वो प्रार्थना वाला जीवन होना चाहिए। Praying, talking to God. है ना, प्रार्थना जो है वो परमेश्वर से बात करने का साधन है। The prayer is like you are speak.
है ना। और प्रार्थना का अर्थ ये है कि जैसा कि आप बात कर रहे हो, They say when you have something, you go to your friend and say, "What? That see this happened like this, like this." You have to go to the God and explain also like that. और प्रार्थना ऐसा है कि जब आप अपने मित्र के पास जाते हो और अपने जीवन के बारे में बताते हैं, अपनी तकलीफों के बारे में और हंसी खुशी जो भी बातें आप शेयर करते हैं, वैसे ही परमेश्वर के साथ आप शेयर करना चाहिए, But sometimes we share for everyone, but we don't share to God. है ना। हम कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी परिस्थिति, अपनी परेशानियों, अपनी हंसी खुशी को लोगों से बांट तो देते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं बताते। You have to have God like your friend, आपको परमेश्वर को अपना मित्र बनाना चाहिए, your best friend, और आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए वो, someone who will go to Him first. है ना। वैसा व्यक्ति जो सबसे पहले सारी बातों में परमेश्वर के साथ पहले में जाए। You have to say to God, "Tomorrow I will go to meet this person." है ना। आपको ऐसे कहना चाहिए, कल मैं इस व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ। Sometimes we will share to our friend, "I will travel, I will do this, I will do this," but to God we don't say anything. हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मित्रों, अपने परिवारों में हम बोलते हैं कि कल मैं ये करूँगा, वो करूँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, लेकिन हम परमेश्वर से नहीं कहते। Have prayer life is speak to God everywhere, every time. परमेश्वर के साथ, है ना, हमेशा आपका प्रार्थना, आपकी बातचीत होते रहनी चाहिए। It's good when you wake up to the morning, you take time to pray. ये अच्छी बात है कि आप सुबह उठे और प्रभु से प्रार्थना करें, Before you sleep, you take time to pray. और सोने से पहले प्रार्थना करें। But your daily life, you don't say anything to God. लेकिन आपके प्रतिदिन के जीवन के बारे में, पूरे दिन क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, उस बातों को परमेश्वर से आप शेयर ही नहीं करते। Have prayer life is speak to God for everything you did. आपको ऐसी प्रार्थना जीवन बनाना चाहिए कि आप पूरे दिन के बारे में परमेश्वर से शेयर करें। Jesus, I am going to the market. Come and go with me. है ना। आप अगर प्रभु से, अगर मार्केट जाना चाहते हैं, प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे साथ चले, है ना, उस मार्केट में मैं जाना चाहता हूँ। I am going to the meeting. Go with me. मैं एक सभा में जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें। I will meet Radhika today. Come with me. है ना, मैं राधिका से मिलने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें। That is have prayer life. और यही प्रार्थना जीवन होना चाहिए। Everything, your business, Jesus, I will cook. Make that my food will be nice for my children, for my family. I have to pray for everything. Speak to Jesus all the things you do. परमेश्वर से सब कुछ शेयर करें कि प्रभु अभी मैं खाना बनाने जा रहा हूँ या खाना बनाने चाह रही हूँ, है ना, आप इस खाने को इतना शुद्ध कीजिए और इतना मीठा बनाएं ताकि मेरे बच्चे खा के तृप्त हों। Sometimes we are with Jesus. और कई बार हम यीशु के पास जाते हैं, He with us, और वो सुनेगा, but we spend all the day, we don't say anything to him. है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम पूरे दिन उसके साथ, वो हमारे साथ पूरे समय होता है, लेकिन हम उसे कुछ भी नहीं कहते। So have prayer life. May you speak to Jesus every time. है ना। आपका जो प्रार्थना जीवन ऐसा होना चाहिए कि आप परमेश्वर से सब कुछ बांटें। That is what God needs us to do. और यही परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम करें। And if I do like that, अगर वो ऐसा करते हैं, I am connect with Jesus, और मैं यीशु से जुड़ा हुआ रहता हूँ, and I will bear fruit. और फिर मैं फलवंत होऊंगा। Because if I speak to Jesus for everything I do, क्योंकि जब मैं यीशु से सारी बातों को बताता हूँ अपने जीवन के बारे में, it will help me to manage my anger. और वो फिर मेरे जीवन के जो गुस्से को है वो मैनेज करने में सहायता करेगा। It will help me to manage my emotion. और वो मेरी भावना को भी समझने में सहायता करेगा। Because we are together. क्योंकि हम उसके साथ जुड़ चुके हैं। Because when you pray every time, क्योंकि जब आप हर समय उससे प्रार्थना करेंगे, and you read your Bible every time, और हर दिन आप अपना बाइबल पढ़ते हैं, the Spirit of God will always tell you what you have to do
for all the situations you face. और फिर परमेश्वर की आत्मा आपके मन में अगुवाई करेगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस सिचुएशन में कैसे पेश आना चाहिए. We will read also 1 Thessalonians 5:17. First Thessalonians First Thessalonians, yeah, 5:17. पहला थिस्सलुनीकियों उसका अध्याय 5:17 में पढ़ता हूँ. निरंतर प्रार्थना में लगे रहो. Yeah, we have to pray every time. आपको लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए. They didn't say pray at the morning, at the evening. They say pray every time. है ना? यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया कि आप सिर्फ सुबह प्रार्थना करें और शाम को प्रार्थना करें. नहीं, हमेशा प्रार्थना करते रहें. Sometimes we pray when we facing some difficulties or challenge. कई बार आप ऐसे प्रार्थना करते हैं जब आप मुश्किल में होते हैं या परिस्थिति में होते हैं. After when God give us answer, we stop praying. और जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है तो हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं. Pray and read Bible is like when you put your phone to charge. है ना? प्रार्थना और वचन ऐसा है जब हम अपने फोन को चार्ज में लगाते हैं. If you don't charge your phone, they will be off. है ना? यदि आप सभी को पता है कि आप अपना फोन चार्ज में नहीं करेंगे तो क्या है, वो बंद हो जाएगा. If you don't keep your relationship with God with upon prayer and reading Bible, they will be off. है ना? यदि आपका जो संबंध है परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं रहेगा, है ना, आप क्या है उसके वचन को नहीं पढ़ेंगे, आप उसे प्रार्थना नहीं करेंगे, आपका जीवन भी बंद हो जाएगा. You will continue to be the child of God. हम परमेश्वर के संतान तो रहेंगे, But no fruit, लेकिन कोई फल नहीं होगा. no faith, है ना? कोई विश्वास नहीं होगा, no relationship with God. कोई संबंध परमेश्वर के साथ नहीं होगा. So the third point is praise and worship. जो तीसरा है वो आराधना करना और उसकी प्रशंसा करना. We have to worship God. हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए. We have to adore Him. हमें उसकी महिमा करनी चाहिए. There is powerful in the worship and adoration. है ना? क्योंकि आराधना और उसकी महिमा करने में सामर्थ होती है. We don't worship God just because everything is going well. हम केवल उस समय आराधना न करें कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है. But also when we facing such challenge, we have to worship God. है ना? चाहे हम परिस्थिति में क्यों ना, परेशानी में क्यों ना हो, है ना, कई चैलेंजों का सामना क्यों ना कर रहे हो, तब भी हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए. And we always know about Jericho. When Israel ceased to shout and praise the Lord, they made fell down. है ना? हम यरीहो की दीवार के बारे में जानते हैं, है ना, कि जब इजरायली लोग ने वहाँ पे दीवार के चारों ओर आराधना की, प्रार्थना की, परमेश्वर की महिमा को गाया, वो दीवार गिर गई. They didn't pray, उन्होंने प्रार्थना नहीं की, just worship. वो सिर्फ आराधना करते रहे. We remember Paul हमें in the पौलुस के prison बारे, with Silas. है ना, हम पौलुस के बारे में जानते हैं. वो सिलास के साथ जेल में था, कैद खाने में था. When they were in prison, जब वे कैद खाने में थे, they didn't say, oh, they didn't cry, Jesus save us, save us. No. है ना, वो केवल वहाँ पर यीशु की दुआएं नहीं दे रहे, प्रभु हमें बचा, प्रभु हमें बचा. But they started to worship and praise the name of Jesus. वो वहाँ पर बैठे और उस काल कोठरी में और परमेश्वर की महिमा और आराधना करने लगे. And the chain will break, और जो जेलें थी वो and the टूटने door लगी will open, और दरवाजे खुल गए थे and God freed them. और परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया. So there is power in the praise and adoration. है ना? तो यहाँ आराधना और महिमा में बड़ा सामर्थ है. The fourth point जो चौथा पॉइंट है, is offering thanks and fraternal communion. है ना, Offering thanks. ओके,
है ना। जो चौथा पॉइंट है वो है कि हमें अपना दान दशमांश और प्रभु भोज के बारे में We cannot read if we don't do, if you don't give, you cannot receive. क्योंकि अगर आप देते नहीं है आप प्राप्त नहीं करेंगे। Because when you give someone, you make your hand like this. Because your hand is like this, you can receive. But if your hand is closed, you cannot receive. क्योंकि आप जब किसी को देते हैं तो आपका हाथ इस प्रकार से जाता है ना, और फिर जब आपका हाथ इस प्रकार से होगा तो आप प्राप्त भी करेंगे परमेश्वर की ओर से। लेकिन अगर आपने अपनी मुट्ठी बंद करके रखी, आप कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। If your hand is like this, है ना, आपका क्या हाथ ऐसा है, you cannot receive. आप कुछ भी प्राप्त नहीं To करेंगे, receive, you have to go open. है ना। आपको प्राप्त करने के लिए अपने हाथों को So खोलना when होगा। you open and give, जब आप है ना अपने दिल को खोलेंगे और देंगे, you receive also. है ना, फिर आप प्राप्त भी करेंगे। So you have to do all this ये आपको इन चीजों को करना होगा to bear fruit. आपको फलवंत होने के लिए। You cannot have finance prosperity if you don't give. है ना, आप क्या है संपन्न नहीं हो सकते और है ना जब तक आप देते नहीं। Is God's purpose. ये परमेश्वर की योजना है। When you plant, जब आप बोते हैं, you will record. है ना, फिर आप प्राप्त भी करेंगे। If you don't plant, अगर आप बोते नहीं हैं, you don't have anything. आपके पास कुछ भी नहीं होगा। It's not pastor, it's God love. It's God love. है ना, और ये परमेश्वर की योजना है। You have to visit and support one another. हमें एक दूसरे की सहायता भी करनी चाहिए, You have to help him. हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। This is the key to have a fruitful life. है ना, और ये क्या है फलवंत होने के जीवन को क्या है एक मास्टर चाबी है। God showed us love and giving His Son. है ना, जैसा कि आप परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वही प्रेम आप दूसरों को देना। And we cannot say we love one another if we don't help. है ना, आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं लेकिन मदद नहीं करते। We cannot say we are child of God if we don't care one another. है ना, हम अगर कहते हैं कि परमेश्वर के हम संतान हैं और हम एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं। So read God's word. We teach you all this and more than. है ना, परमेश्वर का जो वचन है वो आपको सिखाता है, माताओं पिताओं को और बच्चों को भी। We also read 1 Corinthians 2 Corinthians 3. Corinthians 3. सेकंड कोरिन्थियन Yeah, 2 Corinthians 3. Yeah, वर्ष 18. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 का उसमें 18 इस प्रकार लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। What Jesus said? Jesus said, I am in you, my Father is in you. We are together. When you read your Bible, you have prayer life, you have worship life, you share with people around you. You start to have the image of God. है ना, यदि आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरे पास है, यीशु मेरे पास अंदर है ना, और आप प्रतिदिन उसके वचन को पढ़ते हैं, प्रतिदिन उसकी आराधना करते हैं, है ना, और एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो वह आप परमेश्वर का प्रतिरूप दर्शाते हैं अपने लिए। Sometimes you don't have to say to people, I am a Christian. कई बार आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं एक मसीही हूँ। The people who look of your life and say, this is not like us. है ना, और
कई बार आपके जीवन को ऐसा लोग देखे और कहे कि ये मेरे जैसा नहीं है। Why? क्यों? Because of the transformation. क्योंकि आपका जो स्वरूप है वो बदल गया है यीशु में। When I speak to God every time, जब हम परमेश्वर से प्रतिदिन बात करते हैं, when I read the Bible every time, जब हम हर दिन उसके वचन को I पढ़ते हैं have worship life. और मेरे पास आराधना का जीवन है I share and care for people. और मैं दूसरों में की सहायता करता हूँ, देखभाल करता हूँ, This will make me look like Jesus. और यही बातें हमें क्या है यीशु की तरह बनाती है। Because when people will see my life, they will see Jesus. क्योंकि जब लोग हमारे जीवन को देखेंगे तो वो है क्या है, यीशु को देखेंगे। The Christian is not the one that said that their name is Christian. है ना, जो मसीह है वो इस बात को नहीं कहते कि क्योंकि मेरा नाम मसीह है, But people look their life लेकिन लोग आपके जीवन को देखते हैं, and they say, these people, they are like Christ. है ना, और लोग देख के कहते हैं कि हाँ ये मसीह के जैसे हैं, And that is why they start to call them Christian. और इसीलिए लोग क्या है आपको एक मसीह कहलाना शुरू करते हैं। So Christian means people who do like Christ. है ना, मसीह जीवन या विश्वासी जीवन वो होता है जो यीशु की तरह कार्य करते हैं और यीशु की तरह जीवन को जीते हैं। That is what God asks us to be. है ना, और यही परमेश्वर चाहता है, To bear fruit और परमेश्वर चाहता है कि हम फलवंत हों, is to make that people around us say, these people they are not like us. है ना, और परमेश्वर चाहता है कि लोग जब आपके जीवन को देखें तो वो ये ना कहे कि ये हमारे जैसे है, वो कहे ये परमेश्वर के जैसे है। And to be that, और इसके बनने के लिए you have to follow all you have to share now. है ना, आपको इन बातों को ध्यान देना होगा और इसके जैसा करना होगा जो हमने अभी सिखाया। Read our Bible, प्रतिदिन अपना वचन बाइबल पढ़ें, have prayer life, आपका प्रार्थना जीवन होना चाहिए, have worship and adoration life, आपका आराधना का जीवन होना चाहिए, offering tasks, help people, is all that you have to do to be fruitful. आपका अपना ऑफरिंग, आपका दशमांश प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए देना चाहिए, है ना, एक दूसरे की सहायता करने के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। And Jesus said, if you be like that, everything you ask from my Father, He will give you. और यीशु ने इस बात को कहा कि यदि तुम है ना इन बातों को करते हो, आप पिता से जो कुछ मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। And He will renew you so that you have more fruit. है ना, और वो परमेश्वर आपको इतना नया कर देगा कि आप और फल को लाएंगे। I finish with my testimony. एक गवाही से अपनी गवाही से वो खत्म करेंगे इन बातों को। When God asked me to come in India, when God asked me to come in India, जब परमेश्वर ने एडली सिस्टर को यहाँ पे इंडिया आने के लिए बोला, I will not have money to come here. उनके पास कोई पैसा नहीं था कि वो यहाँ पे आ सके, And it was a big challenge. और ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था। But I start to pray. पर उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। Sometimes when I have facing a financial difficulties, कई बार जब पैसों की दिक्कत या तंगी होती है उनके जीवन में, I'll always take what I have and I bless someone with. है ना, तो उनके पास जो कुछ भी होता है वो पहले दूसरों को देते हैं मदद के लिए। And I say, God, this is all I have. और वो कहते हैं कि परमेश्वर ये मेरे पास जो कुछ है यही है, I will give this for someone ये मैं किसी को दूंगा, because what I need is more than this. है ना, क्योंकि मुझे इससे अधिक जरूरत है। And every time I do like that. और हर समय वो ऐसा करती है। When I come in India, जब वो भारत आ रहे थे, I help many people. उन्होंने बहुत लोगों की सहायता की। At the beginning, I didn't have money. और शुरुआत में उनके पास कुछ भी नहीं था। I didn't have anything.
उनके पास कुछ भी नहीं था, But I come in India. लेकिन वो भारत आई। When I want to give, I don't look what I need. हाँ, जब वो देती हैं तो वो इस बात को नहीं देखते हैं कि उन्हें क्या जरूरत है। I forgot about me. वो अपने बारे में भूल जाती हैं I put my trust. और वो अपना विश्वास जो है, भरोसा जो है I say, God, I know that this is small. है ना, और वो कहते हैं परमेश्वर कि ये मुझे पता है ये थोड़ा सा है I need more than this. और मुझे पता है इससे So I मुझे will bless चाहिए। someone with this और मैं किसी को आशीषित कर रहा so हूँ that you करने can से, open door. है ना, ताकि For my परमेश्वर financial आप मेरे लिए situation. रास्ते को खोले और मेरी परिस्थितियों के लिए रास्ते को खोले। And always I do like that. और वो हमेशा ऐसे करती है। I don't know how many pounds I spend in India. हाँ, और कई बार वो भारत में कितना समय उन्होंने बिताया Where ऐसे ही। you call, where you call. I don't know how you call this, but I spend a lot of money here. वो बहुत सारा पैसा यहाँ पे खर्च कर चुके हैं भारत में, But it's the power of give. क्योंकि ये देने की सामर्थ्य है। You cannot receive आप प्राप्त नहीं कर सकते if you don't give. जब तक आप देते नहीं। One day I was here. एक दिन वो यहाँ पे थी, I will have class with children. बच्चों के साथ क्लास चल रहा था। I was have I think 100 or 200 rupees all the money I will have. उनके पास करीब 100 या 200 रुपए बचे थे। And when I leave home to come here at the morning, और जब वो यहाँ पे सुबह आने वाले थे घर से, I say, God, I just have 200. उन्होंने कहा मेरे पास करीब 200 रुपए है परमेश्वर, I will not eat today, मैं आज नहीं खाऊंगी, but I will pay Uber to come and go back tomorrow. और मैं अभी ऊपर को पैसे दूंगी और मैं फिर वापस आऊंगी कल। But before I finish tuition here, और यहाँ पे ट्यूशन खत्म होने से पहले I received 15,000 rupees. वो उन्हें 15,000 रुपए प्राप्त हुए। So it's the power of the word of God. और ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। You obey what God say, आप अगर परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं जो वो कहता है, and you will bear fruit. और फिर आप फलवंत होंगे, We will not get fruit if we don't obey. है ना। हम फल प्राप्त नहीं करेंगे जब तक हम तक उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे। I have to pray. मुझे प्रार्थना करना I है, have to read my Bible. मुझे बाइबल पढ़ना But है, I have to do what God asks me to do. है ना, और साथ ही साथ हमें वो भी करना है जो परमेश्वर हमसे कहता है करने के लिए। If my prayer and my worship and our adoration don't go with obedience, I will not bear fruit. यदि मेरा प्रार्थना का जीवन, मेरा बाइबल का जीवन और मेरी आराधना का जो जीवन है वो है ना आज्ञाकारिता में नहीं जाता है तो फलवंत नहीं होगा। So I have to make sure that all work together. है ना, हमें ध्यान देने की जरूरत है कि ये सब काम जरूर पूरे हो मेरे जीवन में, And the grace and the favor of the Lord will follow me. है ना, और फिर परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की है ना जो प्राप्ति है, जो प्रेम है वो हमारे ऊपर प्रकट होगा। So I always said to people, I am not rich, वो हमेशा लोगों से कहते कि मैं अमीर नहीं हूँ, but I know God have. और पर उन्हें पता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। I put my trust in Him, वो अपना भरोसा परमेश्वर पर रखती है and I know that He will honor my faith. और वो जानता है, परमेश्वर जानता है कि उनका जो भरोसा है परमेश्वर पर। Thank you so much.